25 अच्छी खबरों के बाद खबरें विस्तार से आपके लिए खबरों की प्लेट तैयार है। तो चलिए शुरुआत करते हैं लंच टाइम की और दिखाते हैं आपको आज की ट्रेंडिंग न्यूज। शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन मां के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की आराधना। सुबह से ही मंदिरों में उमड़े श्रद्धालु। मां ब्रह्मचारिणी देवी है ज्ञान का वरदान। नवरात्र पर देश भर में गरबा डांडिया की धूम। कई जगहों पर गरबा का भव्य आयोजन, डांडिया की भी रौनक। मौसम के आंख मिचोली से कोलकाता में जबरदस्त बारिश। आवागमन पर लगा ब्रेक। जीएसटी में बदलाव के असर से वाहनों की बिक्री में बंपर इजाफा। नवरात्र के पहले दिन कारों की बिक्री में जबरदस्त बढ़ोतरी। टाटा ने भी 10,000 वाहन बेचे। नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी आज। शाहरुख खान, रानी मुखर्जी, विक्रांत मैसी समेत कई फिल्मी सितारों को सम्मानित करेंगे राष्ट्रपति मुर्मू। शाहरुख के करियर का पहला राष्ट्रीय पुरस्कार। और शक्ति की उपासना के इस महापर्व में आप सभी हमारे साथ शरीक हो जाइए, क्योंकि आज है माता रानी के दूसरे स्वरूप की पूजा आराधना का दिन। शक्ति की उपासना के महापर्व में आज मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जा रही है। नवरात्र के 9 दिनों में मां दुर्गा पृथ्वी पर वास करती हैं और हर दिन मां के अलग अलग स्वरूपों की आराधना की जाती है। इन 9 दिनों में देश के शक्ति पीठों में आस्था का समंदर उमड़ता है। वैसे तो मां के हर मंदिर नवरात्र के दौरान भक्तों से भरे रहते हैं और शक्ति पीठों की महिमा अपरंपार है। इन शक्ति पीठों की महिमा का कई पौराणिक ग्रंथों में वर्णन भी मिलता है। देश के अलग अलग हिस्सों में मौजूद ये शक्तिपीठ आस्था का ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा का भी केंद्र माने जाते हैं। असम में कामाख्या देवी, हिमाचल में ब्रजेश्वरी माता, गुजरात में अंबाजी माता तो त्रिपुरा में मां त्रिपुर सुंदरी के मंदिरों में पूरे 9 दिन श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही है। इन शक्तिपीठों की महिमा पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पंडित संजय शर्मा जी और आचार्य राज मिश्रा जी। उन दोनों से भी खास इस विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन बातचीत के सिलसिले को शुरू करने से पहले देखते हैं कि क्या है इन शक्तिपीठों की कथा और क्यों सनातन धर्म में इनकी इतनी महत्वता बताई गई है। नवरात्र के पावन पर्व पर शक्तिपीठों में उमड़ा आस्था का समंदर। शक्ति की उपासना के 9 दिन में मां का आशीर्वाद पाने के लिए जुटे श्रद्धालु। सनातन धर्म में शक्तिपीठों का बड़ा महत्व माना जाता है। ये शक्तिपीठ दैवीय ऊर्जा के वो स्रोत हैं जो मानव जीवन को कल्याण की राह दिखाते हैं। नवरात्र के पर्व पर इन शक्तिपीठों में मां के दर्शन को अत्यंत फलदायी माना गया है। नवरात्र के 9 दिन मां का धरती पर वास होता है और इस दौरान मां के दर्शन मात्र से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। मां के शक्तिपीठों का वर्णन कई पौराणिक ग्रंथों में मिलता है। दुर्गा सप्तशती और तंत्र चूड़ामणि में 52 शक्तिपीठ बताए गए हैं, जबकि देवी भागवत पुराण के अनुसार 108 शक्तिपीठ हैं। शिव पुराण में 51 शक्तिपीठों का वर्णन है। देवी गीता में 72 शक्तिपीठों का जिक्र है। शक्तिपीठों के सृजन की पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव की पहली पत्नी सती के पिता दक्ष ने बृहस्पति सर्व नाम का एक महायज्ञ किया था, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र समेत कई देवी देवताओं को आमंत्रित किया गया था, लेकिन भगवान शिव को नहीं बुलाया गया था। लेकिन फिर भी भगवान शिव बिना आमंत्रण के यज्ञ में शामिल हुए, तो उनका दक्ष प्रजापति ने अनादर किया, जिससे भगवान शिव की पत्नी क्रोधित हो उठी और अग्निकुंड में कूदकर प्राणों की आहुति दे दी। जिसके बाद देवी सती के कई टुकड़े हुए जो अलग अलग जगहों पर गिरे और वहां पर शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। ये पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे। तो देखिए, मां के 51 शक्तिपीठ है और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही आचार्य राज मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही 2 सहयोगी भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले झंडे वाला मंदिर लिए चलते हैं। धर्मेंद्र, मनीष वहां से जुड़े हुए हैं। मनीष, तस्वीरें दिखाइएगा। आज दूसरा दिन है नवरात्रि का और इस पावन पर्व पर आप क्या उन मंदिरों में भीड़ देख पा रहे हैं? देखिए, तस्वीर बेहद शानदार है, बेहद बेहतरीन है, क्योंकि यहाँ पर लगातार जो भक्तों की भीड़ है वो लगातार पहुँच रही है।
आप देखिए कि कल भी जब हम यहाँ आए थे तो भी इतने ही भक्त थे। दोपहर होने का वक्त है, लेकिन संख्या इन भक्तों की, श्रद्धालुओं की कम होती आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। दूसरा दिन है आज नवरात्रि का। देवी के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा होती है। कहते हैं तप और ज्ञान की देवी मानी जाती है। स्टूडेंट्स को आज ज़रूर मंदिर पहुंचना चाहिए, और जो स्टूडेंट्स आज मंदिर नहीं पहुंच पा रहे हैं उन्हें विशेष रूप से घर में पूजा करनी चाहिए, क्योंकि अगर आज के दिन पूजा कर ली तो बहुत हद तक उन्हें जीवन में सफलता मिलनी तय है। मंदिर में इसी भाव के साथ तमाम श्रद्धालु आप यहाँ देख रहे हैं, तमाम लोग यहाँ आप देख रहे हैं। मंदिर के एक तरफ भजन मंडली बैठी हुई है जो कि लगातार ढोलक की थाप पर भजन कर रही है, और ऐसे कई जगह आप लोगों को उन भजन पर, उन गानों पर नाचते गाते भी दिख जाएंगे। लेकिन ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, ये भीड़ आज सुबह से ही मौजूद है। और कतार की मैं बात करूँ तो ये कतार सिर्फ यहाँ पर नहीं, बल्कि मंदिर का जो दूसरा छोर है आप वहाँ देखिए तो वहाँ भी आपको कतार लगी हुई दिखाई पड़ जाएगी। लोगों से भी हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। कई लोग यहाँ पर आपको से मिलेंगे जो सालों साल से मंदिर पहुँच रहे हैं। कब से आ रही हैं आप मंदिर? अभी आए। देखिए यहाँ पर किस तरह से जो बुजुर्ग लोग हैं वो भी पहुँच रहे हैं। हालांकि जब भी कोई यहाँ पर आता है तो आप देखिए किसी को भी फ़ोन चलाने के लिए मना नहीं किया जाता है। मतलब अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं, घर में बुजुर्ग है आपके, वो नहीं आ पाए, तो आप फ़ोन से वीडियो कॉल के जरिए उनको दर्शन करवा सकते हैं। इसकी कोई मनाही यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ती है। हालांकि बहुत सारे बुजुर्ग फिर भी मंदिर पहुँचते हैं। कब से आप लोग मंदिर आ रहे हैं? हाँ जी, कितने साल से? दर्शन के लिए, अपनी इच्छाएं पूरी करवाने के लिए। मुझे नहीं पता, पर माँ झंडे वाली ने मुझे मेरा फ्लैट दिला दिया। जयकारा माँ झंडे वाली का, बोल साचे दरबार की जय। देखिए फ्लैट मांगा था, फ्लैट मिल गया। कहते हैं कि यहाँ जो मांगे सब मिल जाता है। हाँ, सब मिला, जो दिया माने सब कुछ दिया, सब दिया। बहुत 50 से 60 साल हो गए आते हुए, तो काफी साल हो गए आते हुए मुझे। आज से ना सब कुछ दिया, सबकी, सब बच्चों के, सबके पास। कितने सालों से आ रही हैं आप यहाँ? 50-60 साल हो गए। 50-60 साल? हाँ, जब से आ रही हूँ। 50 साल तो हो गए, बहुत साल से आ रही हूँ। रात्रि में आना कितना जरूरी समझते? नवरात्र बहुत बढ़िया। हर मंगलवार को आती हूँ, हर मंगलवार को आती हूँ, शनिवार को भी आती हूँ। नवरात्र में 9 दिन तक आती हूँ। आप ही आते हैं या बच्चे भी आते हैं? बच्चे भी आते हैं, आज मैं अकेली आई हूँ। झंडे वाला मंदिर की यही खास बात है। बिल्कुल। जय माता दी। कब से आ रही हैं आप? मेरे को 35 साल हो गए लगातार आते। 35? हाँ, पहले हम काफी इंतजार करने के बाद सुबह से शाम हो जाती थी, लेकिन माता रानी ने ऐसी कृपा करी कि अब डायरेक्ट दर्शन होते हैं। जयकारा माँ झंडे मनीष, वाली का। बिल्कुल सही बात है कि देखिए माता की महिमा ही निराली है, माता की महिमा अपरंपार है, तभी भारी संख्या में भक्त यहाँ पर पहुँचते हैं माता के दर्शन करने के लिए। मनीष, लौटती हूँ आपके पास, एक बार मुंबई चलते हैं। धर्मेंद्र, आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं? दिखाइए वहां पर कैसी रौनक है दूसरे दिन। नवरात्रि का दूसरा दिन और इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुंबई के मुंबा देवी मंदिर में। और तस्वीरों के माध्यम से आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ कि बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खूबसूरत लग रही है इस समय माता रानी मुंबा देवी की। बहुत ही अच्छे तरीके से मंदिर को सजाया गया है। पूरा परिसर भी बहुत ज़्यादा सुंदर इस समय दिख रहा है, और माता का आशीर्वाद लेने के लिए मुंबई, महाराष्ट्र और देश के कोने कोने से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। कुछ देर पहले ही माता रानी का यहाँ पर अभी आरती हुई है, और आरती के बाद फिर से एक बार उनका श्रृंगार किया गया है, और श्रृंगार करने के बाद में जो है फिर एक बार मंदिर का द्वार खोला गया है, जहाँ बाकायदा लोग दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। आर्थिक राजधानी है देश के मुंबई, और मुंबई की जिम्मेदारी, मुंबई की निगरानी, मुंबई का रक्षा कवच मुंबा देवी हैं, और इसलिए मुंबई के नाम पर मुंबा देवी मंदिर का यहाँ पर स्थापना हुआ है। 400 साल पुराना पौराणिक इतिहास रहा है इस मंदिर का। क्या आम क्या खास, पॉलिटिशियन, कलाकार, हर कोई अपना नया काम शुरू करने के पहले मुंबा देवी मैया का दर्शन करते हैं। सपनों की नगरी मुंबई में बसने के लिए और अपना आशियाना बनाने के लिए, सपने पूरे करने के लिए भी स्पेशली मुंबा देवी का दर्शन करते हैं। और इस तरीके से जो है मुंबा देवी की तस्वीरें फिलहाल यहाँ पर देखने को मिल रही है। परिसर पूरा धर्म स्थल हुआ है। मैं और भीतर तक ले जा सकता था, लेकिन थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, अंदर जाकर वीडियो जो है फ्रीज होने शुरू हो जाते हैं, इसलिए हम फिर एक बार बाहर की तरफ, परिसर की तरफ हम जाने चाहेंगे। देखिए
अच्छी खासी तस्वीरें इस समय परिसर के बाहर भी देखी जा रही है। बाकायदा माता रानी के लिए एक से बढ़कर एक रंग बिरंगी चुनरियां भी बिक रही हैं। साथ ही साथ उन्हें जो भी पसंद है, मिठाइयाँ, पकवान वगैरह, वो सब जो है यहाँ पर बिक रहे हैं। और ख़ास बात ये भी है कि सेवाकार भी एक बड़ी संख्या में निःशुल्क यहाँ पर जुटे होते हैं, लोगों की रक्षा करते हैं और बाकायदा दर्शन के बाद वो बाहर निकले, इस बात का पूरा ख्याल रखा जाता है। कुछ संस्थाएं भी हैं जो उपवास को लेकर के यहाँ पर प्रसाद वितरण कर रही हैं। बाकायदा साबूदाना के वड़े और हलवे यहाँ पर खिलाए जा रहे हैं। और जाहिर है मुंबा देवी अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है, प्रसिद्ध जगह है यहाँ पर, इसलिए मुंबई पुलिस भी एक बड़ी संख्या में यहाँ जुटी हुई है, लगी पड़ी हुई है। कभी बारिश तो कभी गर्मी, इस तरह का माहौल फिलहाल देखने को मिलता है। लेकिन उसके बाद भी व्यवस्था काफी अच्छी है, जैसा कि आप धर्मेंद्र दिखा रहे हैं। और हमारे साथ दो खास मेहमान भी हैं। राज जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। राज जी, देखिए, हम दो तस्वीरें दिखा रहे थे, अलग अलग मंदिरों की। झंडे वाला मंदिर की तस्वीर हमने दिखाई, वहां पर भी भव्य तैयारी हो चुकी है और लोग काफी तादाद में पहुंच रहे हैं मां के दर्शन के लिए। 51 शक्तिपीठ होते हैं, उनका वर्णन आपसे जानना चाहेंगे, आप किस तरीके से करेंगे? देखिए, अगर शक्तिपीठों की बात की जाए, खैर इसके पीछे की जो, अगर मैं स्टोरी में जाऊंगा, कथा में जाऊंगा, एक बहुत बड़ी कथा है और बहुत कुछ सीखने वाली कथा है। इसकी कथा की स्टार्टिंग वहां से होती है जहां भगवान शंकर जाते हैं माता सती के साथ ऋषि कुंभज के यहाँ भगवान राम की कथा को श्रवण करने के लिए, जहां पर लिखा, एक बार त्रेता जो माही सम गए कुंभज ऋषि। भगवान शंकर जाते हैं माता सती के साथ कथा श्रवण करते हैं और कथा श्रवण करके जब रास्ते में आते हैं, माता सती कथा को श्रवण नहीं करती हैं और उनके मन में भगवान राम को लेकर के संदेह उत्पन्न होता है। भगवान राम उनको, शिव जी उनको समझाने का प्रयास करते हैं कि ये ब्रह्म है, संदेह नहीं करना चाहिए। माता सती जाकर के परीक्षा लेती हैं। परीक्षा लेते समय सीता जी का स्वरूप धारण करती हैं। सीता जी का स्वरूप धारण करने से भगवान शिव उनका त्याग करते हैं। शिव पुराण में ये वर्णन आता है, जहां ब्रह्मा जी और जहां आदि शक्ति की उत्पत्ति हुई, वहां भगवान शिव ने कहा था कि मैं स्वीकार तो करूंगा आदि शक्ति को, जहां ब्रह्मा जी इत्यादि ने प्रार्थना किया था भगवान शंकर से, लेकिन कहा कि जैसे ही मेरे विपरीत एक बार भी जाएंगी मैं त्याग कर दूंगा। भगवान शंकर यहां पर उनका त्याग करते हैं, लेकिन त्याग भी किस प्रकार का, ये बड़ा सुंदर विषय है शक्तिपीठों के बारे में। वो एक बड़ा कि भगवान शंकर जब सोचते हैं कि इन्होंने मेरी बात नहीं मानी है, मैं माता सीता को अपनी मां मानता हूं और उनका स्वरूप धारण किया है, तो शिव संकल्प कीन मन माही यही तन सती भेंट अब नाही। अब इस शरीर से दोबारा मैं सती को पत्नी के स्वरूप में प्राप्त नहीं करूंगा, लेकिन क्रोध नहीं किया, विचारों में बदलाव नहीं किया, अंदर अंदर ये विचार किया और प्रेम से उनके साथ बात करना शुरू करते हैं। श्री रामचरितमानस के बालकांड में वो कथा है, वो चौपाइयां बहुत सारी हैं। अच्छा, उसके बाद आते हैं तो महाराज दक्ष जो भगवान शंकर के ससुर हैं, जो माता सती के पिता हैं, उनका एक बार ब्रह्म सभा के अंतर्गत भगवान शंकर खड़े नहीं हुए थे, जिससे उनको अपना अपमान महसूस हुआ था और भगवान शंकर को बहुत बुरा भला महाराज दक्ष ने कहा था, उनके शिष्यों ने भी कहा था। उसके बाद भी भगवान शंकर ने आकर के माता सती को यह बात नहीं कहा कि आपके पिता ने मेरा अपमान किया था। आज की परिस्थिति में अगर बात हो, चाहे ससुराल पक्ष में, दोनों के ससुराल की बात की जाती है, पति या पत्नी के, थोड़ी सी बात हो तो आते ही ये शुरू होता है कि आपके पिता ने या आपके माता ने इस प्रकार मुझे कहा, और उसके चक्कर में आपसी संबंधों को खराब कर लिया जाता है। लेकिन विचार कीजिए, भगवान शंकर को महाराज दक्ष ने अपमानित किया, भगवान शंकर ने माता सती को नहीं बताया। फिर जब भगवान महाराज दक्ष ने दोबारा भगवान शिव को अपमानित करने के लिए यज्ञ रखा और माता सती उसमें जाने का जिद करती हैं, तो भगवान शंकर बताते हैं कि भाई आपके पिता ने अपमान किया था, फिर अपमानित करने के लिए यज्ञ रखा, इसलिए मुझे निमंत्रण नहीं दिया है, आपका जाना ठीक नहीं है। फिर भी माता सती वहां जाती हैं और भगवान शंकर के भाग को ना देख करके यज्ञ में जल करके अपने यज्ञ कुंड में कूद जाती हैं और फिर उनके शरीर को लेकर के भगवान शंकर पूरे ब्रह्मांड में, पूरे पृथ्वी पर घूमते हैं और जहां जहां पर उनके शरीर के अंग गिरे, उस जगह को वास्तविकता में शक्तिपीठ कहा जाता है। वो जगह महत्वपूर्ण हो गए।
जी सुगुप्ता जी, मैंने काफी शॉर्ट में सुनाने का प्रयास किया है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने संक्षिप्त में सुनाया, लेकिन आपने जो सार बताया है वो बहुत सुंदर है। राज जी, लौटती हूँ राज जी आपके पास। संजय जी हमारे साथ बने हुए हैं। संजय जी, आज के दिन दूसरे स्वरूप की पूजा की जा रही है, ब्रह्मचारिणी स्वरूप की। एक बार ब्रह्मचारिणी स्वरूप का वर्णन अगर आप कर सकें तो कैसे करेंगे? जी, सबसे पहले एक मंत्र से प्रारंभ करूंगा। जी। या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु अंबिका रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कहते हैं कि माँ का ये जो है दूसरा स्वरूप है। प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्र घंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकम। तो कहा जाता है माँ का ये जो स्वरूप है, दूसरा स्वरूप है, ये ब्रह्मचारिणी, अर्थात जो ब्रह्म को धारण करती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तपस्वनी, जो तप और ज्ञान सिखाती है, शक्ति देती है, सामर्थ्य देती है। और ब्रह्म और चारिणी दो अक्षरों से बना है। जो ब्रह्म को धारण करे और उसका आचरण करे उसको ब्रह्मचारिणी कहते हैं। ब्रह्म तत्व की जिसको प्राप्त हो जाए, आत्म तत्व की जिसको प्राप्ति हो जाए, आप उनका जो स्वरूप देखेंगे तो बड़ा ही शांत। कहते हैं कि जिस प्रकार से ब्रह्मा जी हैं बिल्कुल शांत चित्त के हैं, उसी प्रकार से माँ के जो स्वरूप हैं वो तीनों शक्तियों से विराजमान है। ब्रह्मा विष्णु शिव की शक्तियां हैं, और उसी शक्ति में जो दूसरा स्वरूप आता है यह ब्रह्मचारिणी का आता है। ये शांत चित्त की है, और आप देखिए कि इनका कोई वाहन नहीं है, नंगे पैर हैं। माता का जो स्वरूप है, एक हाथ में जो है कमंडल है और दूसरे हाथ में माँ की रुद्राक्ष की माला है। हमेशा तप और तपस्वनी है और हमेशा तप सिखाती हैं। उनका जो स्वरूप है श्वेत स्वरूप है, तो वो शांति का प्रतीक है। तो हमें मन से जो है शांत रहना चाहिए। और ये अम्बा का ही स्वरूप है, माँ जगदम्बा का ही स्वरूप है। अभी आपने बड़ी सुंदर बात की कि जो 52 शक्तिपीठ की बात की जाती है शास्त्रों के हिसाब से, कहीं 51 है, कहीं 72 है, पर मैं कहूंगा कि जो ज्यादा है, जो काउंट किए गए हैं वो 52 ही है, ना 51 है ना 72 है। तो इसमें जो हम बात कर रहे थे कि अभी शक्ति की कैसे पूजा करनी चाहिए, क्या करना चाहिए। ज्ञान और तप की देवी है, और आपका जो स्वादिष्ठान चक्र है उसको जागृत करने के लिए जो है, आप जब हम इंद्रियों को बैलेंस करने की बात करते हैं, ओम यम कम जम शम रम लम ह्रीम ओम स्वाहा, तो हमें अपनी इंद्रियों को जो बैलेंस करना होता है, तो हमें स्वादिष्ठान चक्र को जो बैलेंस करना है, तो माँ के दूसरे स्वरूप, ब्रह्मचारिणी के दूसरे स्वरूप जो हमें तप ज्ञान देती हैं, तो वो जो है चक्र हमारा जागृत हो जाता है और हम अच्छा आचरण करना प्रारंभ करते हैं। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या, तप। चारिणी का अर्थ होता है आचरण करना। तो हम ब्रह्म आचरणशील हो जाते हैं, जिससे हमारा मन काफी शांत हो जाता है। और कहा जाता है कि जो तपस्या करते हैं, और उपवास भी इसलिए किया जाता है कि उपवास, जो मैंने बताया कि उपवास का अर्थ है भगवान में लीन हो जाए, ऊपर का जो हिस्सा है भगवान की तरफ आपका ध्यान हो जाए, और ध्यान मग्न होकर के और माँ की प्रेयर करें, आराधना करें, तो उससे विशेष लाभ रहता है। इस वक्त जो है कंवारी कन्याओं की पूजा इसलिए की जाती है कि जिससे कि आप जब उनके चरणों को देखें, चरणों को छुएं, चरणों को धोएं, तो ये क्या है कि चरण जो है वो कहते हैं कि जितना भी सत चरणों के अंदर होता है, उस सत को आप प्राप्त कर लेते हैं। किसी भी गुरु के चरण में अगर लेट जाएंगे तो उसका सत उसके चरणों में, क्योंकि वो धरती से जुड़ा है। माँ के चरणों की अगर पूजा की जाए या माँ के चरणों की वंदना की जाए, उससे बड़ी कोई शक्ति प्राप्त नहीं होती। हर चीज हासिल की जा सकती है संजय जी। बिल्कुल। चलिए आपके पास जी आपके पास लौटेंगे संजय जी। देखिए, गुजरात के अंबाजी शक्तिपीठ से लाखों भक्तों की अनंत आस्था जुड़ी हुई है। नवरात्र के दौरान दूर दूर से भक्त मां का आशीर्वाद लेने के लिए अंबाजी आ रहे हैं। मंदिर में घट स्थापना के बाद विशेष हवन का भी आयोजन किया गया है। इस हवन में बड़ी संख्या में भक्तों ने हिस्सा लिया। गुजरात के अंबाजी मंदिर परिसर में हर तरफ मां अंबे की भक्ति के रंग बिखरे हैं।
ये विश्व प्रसिद्ध तीर्थस्थली अंबाजी की आध्या शक्ति पीठ के रूप में जानी जाती है। यूं तो यहाँ साल भर भक्तों का मेला लगा रहता है, लेकिन नवरात्रि पर बड़ी तादाद में देश दुनिया से श्रद्धालु यहाँ मां अंबे के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। इस नवरात्रि दूर दूर से भक्त यहाँ पहुंच रहे हैं और मां की मंगला आरती में हिस्सा ले रहे हैं, आसो नवरात्रि का आनंद ले रहे हैं। यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं माता का दर्शन करने के लिए। यहाँ दर्शन करने की मान्यता है कि यहाँ से दर्शन करके जाते हैं तो माता अपने मन की इच्छा पूरी करते हैं। भक्तिभाव से सराबोर भक्त भजन कीर्तन कर रहे हैं, मां के जयकारे लगा रहे हैं। मंदिर परिसर के चाचर चौक पर जमकर गरबा भी खेल रहे हैं। मां अंबा का गुणगान कर रहे हैं और इस दौरान यहां विशेष हवन का भी आयोजन किया गया। मां अंबा को यज्ञ स्वरूप में देखकर सभी भक्त भाव विमोर हो जाते हैं और मां के सानिध्य को प्राप्त करते हैं और सदैव इसी यज्ञ के अनुसंधान में मां के दर्शन को प्राप्त करते हैं। पूरे नवरात्रे अंबाजी धाम में आस्था भक्ति का महोत्सव चलता रहेगा और दूर दराज से भक्त मां के दर्शनों का लाभ लेने, उनका आशीष पाने और यहाँ की रौनक बढ़ाने पहुंचते रहेंगे। शक्ति सिंह राजपूत, अंबाजी धाम, गुड न्यूज टुडे। और चलिए सीधा अपने सहयोगियों का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। मनीष मौजूद हैं झंडेवालान मंदिर में। मनीष, मुझे ये बताइए, एक बार मंदिर परिसर के दर्शन करवा दीजिए दर्शकों के लिए और बताइए यहाँ पर कौन कौन से और आयोजन किए जा रहे हैं दूसरे दिन को देखते हुए। देखिए, मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ ये एक हिस्सा है और यहाँ से आप कतारों को देख सकते हैं। ये लाइनें लगी हुई हैं, सामने आपको दरबार दिखाई पड़ जाएगा और ये लाइन आपको सिर्फ लाइन का एक हिस्सा दिखाई पड़ रहा है। मंदिर के बाहर आप देखने जाएंगे तो आपको बहुत लंबी कतार दिखाई पड़ेगी। मंदिर को बेहद भव्य तरीके से सजाया गया है। जगह जगह आपको वॉलेंटियर दिखाई पड़ जाएंगे जो भक्तों को, श्रद्धालुओं को गाइड करने के लिए, उन्हें संभालने के लिए, एक जगह इकट्ठा ना हो, सब कुछ देखने के लिए यहाँ पर बहुत सारे जो श्रद्धालु हैं जो वो मौजूद है, वॉलेंटियर्स। और लगातार हम बात यही कर रहे हैं कि अमूमन आप देखते हैं कि कोई भी मंदिर दोपहर के 12 बजे उसके कपाट बंद हो जाते हैं, वहाँ दर्शन होना बंद हो जाते हैं, वहाँ मंदिर में एंट्री बंद हो जाती है। लेकिन झंडेवालान मंदिर में पूरे नवरात्रि आप किसी भी वक्त आइए, आपको दर्शन करने के लिए माता रानी मिल जाएंगी। और अगर आपको सुबह ऑफिस जाना है, बच्चों को स्कूल जाना है या दूसरे काम है, आप वो काम निपटा कर आराम से शाम को 7-8 बजे भी आएंगे तो भी आपको आसानी से यहाँ पे दर्शन हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर अभी जो दर्शन है उसके बहुत सारे मौके हैं भक्तों के पास। अगर कोई भी भक्त पाबंदी दिल्ली के झंडेवाला मंदिर के दर्शन तो हमने कर लिए। एक बार धर्मेंद्र जहां मौजूद है, धर्मेंद्र आप भी दर्शन करवा दीजिएगा और हो सके तो जो वहां पर भक्त पहुंचे हैं उनसे भी बातचीत कीजिएगा। बिल्कुल, देखिए मुंबा देवी में लगातार जो श्रद्धालु हैं, देवी भक्त हैं, उनकी आने की जो संख्या है वो बढ़ती ही जा रही है। लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ये जान करके कि यहाँ पर आने वाले लोग न केवल नवरात्रि में ही आकर दर्शन करते हैं बल्कि कुछ तो ऐसे हैं जो रोज़ाना ही आते हैं, उनका काम ही है और बाकायदा 1.5-2 घंटे की दूरी से आते हैं। हमारे साथ एक ऐसे ही सज्जन इस समय मौजूद हैं जिनसे मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। मैं देख रहा हूँ जब से आप आए, सबसे पहले आपका नाम बताएं, वहाँ कैमरा वहाँ देखें। मेरा नाम भगवती प्रसाद रुंगटा है। रघुवती जी, ये बताएं, मैं जब से आया हूँ देख रहा हूँ आप सिर्फ और सिर्फ सेवा कर रहे हैं। थोड़ा अपने दिनचर्या के बारे में बताएं। रोज आते हैं या सिर्फ नवरात्रि? रोज आता हूँ, डेली पर डे आता हूँ, 365 दिन। कितने बजे निकलते हैं, कब पहुँचते हैं और क्या दिनचर्या है पूरा? बाकी दिन चालू दिन में शाम को आता हूँ 4-4:30 बजे, शाम को 7:30 बजे तक रुकता हूँ। रविवार को सुबह 10 बजे आता हूँ, शाम को 7 बजे तक रुकता हूँ। नवरात्रि में पूरा 9 दिन सुबह 8:30 से रात को 10 बजे तक। वाकई में इतना चमत्कार है मुंबा देवी मैया के दरबार में? और माँ का दरबार चमत्कार है। मेरे ऐसा बुढ़ा आदमी भी थकता नहीं है, आराम से। अच्छा, सीनियर सिटीजन व्यक्ति हूँ, हैंडीकैप हूँ। ओके, धन्यवाद आपसे बात करने के लिए। देखिए दिव्यांग हैं लेकिन लगातार लोग जा रहे हैं और भी लोग हैं यहाँ बात करने के लिए, देवी के दर्शन करने के लिए। लगातार जुड़ती भीड़, ये देखिए ये कतार लगी हुई है
और सब कोई यहाँ पर आ रहा है बाकायदा अपने घरों से निकल के। खास बात ये है कि यहाँ पर एक से बढ़कर एक माता जी को पसंद आने वाली चुनरियां। चलिए, बहुत सुंदर तस्वीरें धर्मेंद्र आप दिखा रहे हैं मुंबा देवी मंदिर से। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र, मनीष, संजय जी आपका और राज जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।